प्रोफेसर आगे देखिए, हेट स्पीच चाहे सुचरिता, हेट स्पीच चाहे जिसके तरफ से भी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ से हो या हिंदू समाज की तरफ से हो, वो बिल्कुल गलत है और एक सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी पर कोई सरतन से जुदा नारे लगा करके और पूरे देश में माहौल खराब करता है, ये किसने खराब किया है? जब भी होता है, एक कार्टून छपता है प्रॉफिट के बारे में, विदेश में छपता है, उसके लिए भारत के अंदर हिंदुओं की हत्या करने का और भारत में कलकत्ता और बाकी शहरों में प्रदर्शन करने का क्या तुक है? तो मुस्लिम समाज ये तय कर ले कि भाई किससे लड़ना है, क्या बुराइयों से लड़ना है या अशिक्षा, गरीबी, इनसे लड़ना है या हिंदुओं से लड़ना है। कल आप कहेंगे कि हम 15 करोड़ हैं, तो कल जाकर के हिंदू कहेगा कि हम तो 100 करोड़ हैं, और 100 करोड़ हैं तो यहाँ से वहाँ तक हम सब वारा न्यारा कर देंगे। जब आपने कहा कि हम 15 करोड़ हैं, जरा 15 मिनट के लिए हटाओ, जरा हम देखते हैं क्या होता है, तो ऐसी चीज़ों से प्रतिक्रिया तो समाज में होती ही है। आप सरतन से जुदा के नारे तो किसी ने नहीं लगाए थे। आप एक मुझे ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें लाखों लोग सड़कों पर आकर के सरतन से जुदा के सिर्फ नारे नहीं लगाए, मारा भी। कन्हैया लाल से लेकर के कलकत्ता में तिवारी तक को लेकर के सबको मारा, एक की नहीं कई हत्याएं की। ये मुझे लगता है कि यह जो विश्वेल है असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को, हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक जमीन मिल जाए, लेकिन देश के लिए भला नहीं है। वो भारत के आधुनिक जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुराने हम लोग 70-80 के दशक में हम लोग एक सुना करते थे, एक नारा लगाया जाता था मुस्लिम लीग की तरफ से, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। क्या उसी रास्ते पर है? यदि सिम्मी के समर्थन में आप आकर के खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हमें यहाँ गजवाए हिंद स्थापित करना है, 1947 तक इस देश में हमें गजवाए हिंद स्थापित करना है, इस्लाम का शासन स्थापित करना है, और इस मानसिकता के साथ पीएफआई के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो ये देश के हिंदुओं में एक इनसिक्योरिटी पैदा होता है। और ये वाजिब इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ता है। कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके से हिंदुओं को भागना पड़ा, बिहार के सीमावर्ती इलाकों से हिंदुओं को भागना पड़ा। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहाँ ये जो तस्वीरें कल आई हैं, मंदिरों में पूजा हम नहीं होने देंगे। ये जो कल तस्वीरें आई हैं, ये जो मानसिकता है, ये जो तस्वीरें कल आई हैं प्रोफेसर रागी, जिसमें हजारों लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर उतरते हुए। इस रैली में वारिस पठान भी शामिल थे, वो भी थे इस रैली में, और इस रैली के अंदर आप देखेंगे कि कहां तक गाड़ियां लगी हुई हैं। मुंबई पहुंचे तो एक तरह का जाम हो गया, फिर वहां से पुलिस को हटाना पड़ा। अब मैं ये कहती हूं कि बार बार एक टर्म यूज करते हैं नेता कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। ये वाला बयान कितनी बार हमने सुना है। कल क्या वो सच में नजर आया जब ये तस्वीरें सामने आई? मेरा सवाल ये है। और क्या इससे देश में चिंताएं बढ़ेंगी? बिल्कुल। सुचरिता 10 सेकंड। हाँ, बोलिए। सुचरिता 10 सेकंड। कल की ओवैसी की जो रैली हुई है, उससे वहां के आसपास के हिंदुओं में एक खौफ पैदा जरूर हुआ है, और स्वाभाविक है कि ऐसे में हिंदू समाज के अंदर भी कई संगठनों की कमी नहीं है, वह भी प्रतिक्रिया में बोलेंगे। आज नहीं बोलेंगे नहीं, तो पर सर ये प्रतिक्रिया, आपने देखा कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक हो रही है देश के लिए। मेरा सवाल बस इतना है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया इज वेरी डेंजरस। मैं आपको एक बात, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी सर। हाँ, बोलिए। सुचरिता पश्चिम बंगाल के हिंदू अपने आप को बहुत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भाईचारा के बारे में अपनी बातें करते थे और बड़ा वाजिब करते थे। बांग्लादेश के अंदर नारा ये लगाया गया है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कि हमारी जमीन पर, इस पाक जमीन पर दुर्गा पूजा नहीं हो सकता, ये काफिरों के लिए जगह नहीं हो सकती। क्या ऐसे नारे जो, पर सर वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर, मुझे अपने देश की फिक्र है, भारत के हिंदू बल के, मुझे बांग्लादेश की, मुझे वो बांग्लादेश है, मुझे अपने देश की फिक्र है सर। और इसीलिए मैं वारिस पठान को भी इस मंच पर लाई हूँ, संगीत रागी को भी, रोहन गुप्ता जी को। स्वीडन में, हाँ, मैं एक बार आ रही हूँ सर, मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी।
महाराष्ट्र दौरे, क्योंकि ये संभाजीनगर से रैली निकलेगी। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह आज संभाजीनगर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि चुनाव है, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर में वो संभाजीनगर में ही बैठक करने वाले हैं। अब संभाजीनगर से ही ये रैली निकली थी और ये रैली मुंबई तक पहुंची थी। महाराष्ट्र में चुनाव है, सब जानते हैं, इसीलिए शायद तौकीर रजा का बयान भी आया, वो भी महाराष्ट्र से आया। और तौकीर रजा अपने बयान में कह रहे हैं कि कोई तुम पर हमला करे तो इतना मारो कि वो जब तक उसकी जान न चली जाए। अब ये वाले बयान मैं मान सकती हूं कि बतौर एक नेता आप मुसलमान की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बयान विवेक श्रीवास्तव जी चुनाव से आसपास बहुत आ रहे हैं। और सोचिए, ये जो रैली निकली, वारिस पठान साहब उस रैली में थे, ये भी महाराष्ट्र में थी। तौकीर रजा के बयान भी महाराष्ट्र की रैली में थे। सब जान रहे हैं कि 12% वोट मुसलमानों का महाराष्ट्र में है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म अगर होता है तो इट ऑलवेज गिव्स राइज टू इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड वाइस वर्सा। वोट पोलराइजेशन बोथ केसेस में होता है। अगर एक बड़ी सी रैली वहां पे निकली है जिस प्रकार की आप टीवी पे दिखा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इससे हिंदू वोट पोलराइज होगा एक तरफ। तो मुझे नहीं पता मुसलमान वोट पोलराइज होकर के एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, लेकिन हिंदू वोट जरूर पोलराइज होंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। ऐसा मेरा एक एनालिसिस है। दूसरी बात, चलिए साहब, ये जो रैली है ये आई और तिरंगा रैली सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम लोग क्या कर रहे हैं जरा मुझे ये बताइए। आप हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के चारों तरफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग क्या करके घेर करके बैठ जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होना शुरू हो जाता है। अब वो स्ट्रक्चर इलीगल है, लीगल है, जो भी है, वहां पे विश्व हिंदू परिषद का क्या काम, बजरंग दल का क्या काम, हनुमान चालीसा का क्या काम, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप नारे लगाते हैं, क्या काम। आप जंतर मंतर पे आते हैं और वहां पे कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे। क्या ये सही है या गलत? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो आज हो रहे हैं गलत है ना। तो जब हिंदू फंडामेंटलिज्म चलता है, जहांगीरपुरी में मैं पहला आदमी था जो पहुंचा मस्जिद के सामने से। तो आप ये कह रहे हैं हिंदू फंडामेंटलिज्म है तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी होगा? ये काउंटर नैरेटिव सर अच्छा है क्या इस देश के लिए? आगे रोहन जी आ रही है। आपकी सरकार को, बीजेपी को सूट करता है इस तरह की चीजें हो, दोनों कम्युनिटीज पोलराइज हो। आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को सूट करता है? सर देखिए, एक बात बड़ा क्लियर है कि ये संदेश बार बार जाता है विवेक जी आपकी तरफ से भी। वारिस पठान साहब भी यही कहेंगे। वारिस साहब को भी ले लीजिए स्क्रीन पर। रोहन गुप्ता जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये नैरेटिव बार बार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को सूट करता है, लेकिन सर इस बात की भी हिम्मत दिखाइए कि ये आप लोगों को भी सूट कर रहा है। चुनाव से पहले मुस्लिम मोबिलाइजेशन करके महाराष्ट्र में जो आप महाराष्ट्र के वोटों को ओवैसी साहब अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये मत कहिए वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं।